हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अपडेट फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज के वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं या 12th क्लास के विद्यार्थी हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, अभी तक आप व्याकरण नहीं पढ़े हैं, हिंदी ग्रामर नहीं पढ़े हैं, मेरे साथ क्लास में जुड़ जाइएगा। अगर आप संज्ञा कुछ नहीं पढ़े, जीरो से कुछ भी नहीं जानते संज्ञा के बारे में, आखिर संज्ञा क्या है, इसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा कि संज्ञा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो बिहार बोर्ड में पूछता है मेरे दोस्त। आखिर संज्ञा किसे कहते हैं मेरे दोस्त? संज्ञा आखिर कहता है किसको? संज्ञा के बारे में बताना है कि संज्ञा किसे कहता है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का तो अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी किसी का नाम ही संज्ञा कहलाता है। इसका परिभाषा क्या है मेरे दोस्त? परिभाषा को समझ लो, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी हुआ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या कलम हो गया, मोबाइल हो गया, माइक हो गया, किताब हो गया, ये क्या है भाई? संज्ञा है। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप बोलिएगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सब प्रकार होता है, आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नंबर 1 में है कि जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 में है भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 में है समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 में है द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, भाववाचक संज्ञा कौन है, समूहवाचक संज्ञा कौन है और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। पहला क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा। आखिर जाति किसे कहता है? पहले समझ लो, जात मतलब क्यों छू गया? एक जात मतलब, जात का मतलब क्यों है? वैसे संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वैसा संज्ञा, यानी वैसा संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का बोल रहा है तो वो पूरा लड़का के बारे में बोला है, यानी पूरा लड़का जाति के बारे में बता रहा है। जैसे बोल रहा है कि लड़की, यानी पूरा जातीय के बारे में बता रहा है। और जैसे पुरुष बोल रहा है तो पूरा पुरुषों के बारे में बताता है। कुर्सी हो गया तो ये कौन सा हो गया? ये जातिवाचक हो गया। यानी कपड़ा हो गया, घर हो गया, बाजार हो गया। यानी क्या कहता है? वैसे संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध होता हो उसी को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी लड़का का मतलब हो गया कौन सी? बहुत सारा हो गया, यानी पूरा जातीय हो गया। लड़की का मतलब उसका लड़की जातीय हो गया। जैसे पुरुष हो गया, ये पूरा जाति का बोध कर रहा है। क्या कर रहा है? समझ में आ गया? जिससे पूरा जाति का बोध हो उसी को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको समझो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नहीं? वैसा संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी खास, इंपॉर्टेंट, मतलब खास, यानी किसी, यानी वैसे संज्ञा जिससे वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मान लीजिए कि ये कलम जो हुआ, वो कलम क्या हुआ मेरे दोस्त? कलम हो गया जातिवाचक संज्ञा। इसी में बोल देगा, इसी में आप एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। जैसे क्या क्या बोल रहा है? कलम क्या भाई मेरे दोस्त? कलम बोल रहा है कि कलम कौन सा है? कलम जो हुआ, यानी पूरा कलम के जाति का बोल, मतलब कलम जो हो गया वो जाति हो गया। इसी में वो कहता है कि व्यक्ति, यानी किसी खास के बारे में बताता है। जैसे लाल, ये विशेषता बताता है, यानी खास, मतलब खास किस्म को बताता है। कौन बता रहा है? खास, यानी लाल कलम, ये कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी में बोल देगा कि मोबाइल कौन सा वाचक संज्ञा है? जाति है कि व्यक्ति है? तो मोबाइल हो गया जातिवाचक संज्ञा। बोल देगा कि वीवो का मोबाइल, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 में है क्या है? नंबर 3 में है कि भाववाचक संज्ञा। क्या भाई? भाववाचक संज्ञा। आखिर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी वैसा संज्ञा जिससे किसी चीज का
होने का अनुभव हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं? वैसा संज्ञा जिससे किसी चीज का होने का अनुभव हो उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, लड़कपन, मिठास, यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा जिससे किसी चीज का होने का अनुभव हो उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला टॉपिक, अगला क्या है? समूहवाचक संज्ञा। आखिर समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी समूहवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा जिससे समूह या झुंड का बोध हो उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या, सेना हो गया, सभा हो गया, क्या भाई? सेना, सभा, वर्ग, अंगूर का गुच्छा हो गया इत्यादि। अगला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसा संज्ञा जिससे ना पाया तोला जाता लेकिन गिना नहीं जाता। नंबर 5 में क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा आखिर किसको कहता है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त? जैसे चावल, गेहूँ, तेल, घी, मोती इत्यादि क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। कुछ उदाहरण की तरफ कि जैसे कि राम क्या है मेरे दोस्त? बताइए कि राम क्या है? आखिर राम क्या है? राम क्या है? कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा है? राम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो लड़का कौन सा है? तो बताइए जल्दी, फटाफट जवाब बताइए। लड़का कौन सा वाचक संज्ञा है? तो लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। और इसी में चावल है, एग्जाम्पल क्या है? चावल है। चावल कौन सा वाचक संज्ञा है? चावल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अच्छा कौन सा है? ये भाववाचक संज्ञा है। सेना कौन सा वाचक संज्ञा है? ये कौन सा वाचक संज्ञा? सेना ये समूहवाचक संज्ञा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त।